और इस 6-7 दिन में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका पेपर सबसे बेस्ट हो जाए। आंख बंद करके सोचना है, पीछे जो भी हुआ उसको याद करके मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। अभी से अगले 7 दिन तक हम ना तो फ्यूचर के बारे में सोचेंगे ना पास्ट के बारे में सोचेंगे, एकदम शून्य हो जाएंगे। सारे चैप्टर के जो मेन क्रक्स होते हैं, जहां से नीट में सवाल आए हैं वो आपको पता चल गया होगा, इतने आपने पेपर दे लिए हैं। उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए और मॉक के एनालिसिस करिए। नीट का पेपर जैसा आता है वैसा आता रहेगा। सर 2025 जैसा आ गया तो क्या होगा? क्या होगा भाई? कट ऑफ 650 के बजाय 530 जाएगा, तो उस केस में आपको। हेलो एवरीवन, आप सभी को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। 6 से 7 दिन बचे नीट एग्जाम में और इस 6-7 दिन में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका पेपर सबसे बेस्ट हो जाए। आप वो गलती ना करें जो 90% जनता अभी कर रही है। आपको वो तमाम गलती याद आ रहा होगा जो 1-2 साल में आपने किया है। आपको अपनी अच्छाई याद नहीं आएंगी, लेकिन आप पैनिक हो जाओगे। आप ये सोचोगे मैं रिवीजन करूं या मॉक टेस्ट दूं, और इन उधेर बुन में आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। अगर आप गलती से टेस्ट देते भी हो, है ना, मन को संभाल के, अपने डर को निकाल के, पैनिकनेस खत्म करके टेस्ट देते भी हो, उसके बाद कुछ क्वेश्चन ना बनने की वजह से आप इतना डर जाते हो कि ना तो उसका एनालिसिस कर रहे हो ना उसके बेसिस पर रिवीजन कर रहे हो। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, डर उसी को लगता है जिसने पढ़ाई किया है। जिसने नहीं पढ़ा है उसको पता उसका नहीं होना, तो वो डर तो फर्जी है। आपने अपने साल भर के मेहनत पे आपको भरोसा रखना है और आंख बंद करके सोचना है, पीछे जो भी हुआ उसको याद करके मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। अभी से अगले 7 दिन तक हम ना तो फ्यूचर के बारे में सोचेंगे ना पास्ट के बारे में सोचेंगे, एकदम शून्य हो जाएंगे। और शून्य होके इस 6-7 दिन को कैसे बेस्ट बनाए उसके बारे में सोचेंगे। नीट एग्जाम कभी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ही नहीं। नीट एग्जाम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस मेंटल एबिलिटी का है, मेंटल स्टेबिलिटी का है। कितना कूल रह सकते एग्जाम में, कितना काम रह सकते और कितने अच्छे तरीके से आप टफ सिचुएशन को एकदम स्थिरता से, एकदम शांत मन से उसको डील कर सकते हैं। अरे भाई, बहुत हेवी एक्सीडेंट होके कोई मरीज आपके पास आया है, बहुत गंभीर बीमारी है कुछ, उसको आप घबरा जाएंगे तो कैसे इलाज करेंगे? तो आप समझने की कोशिश करिए, आप अपना बेस्ट तभी दे सकते हैं जब इस पैनिकनिक से अपने डर को आप बाहर निकाल देंगे, कूल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखो, 6-7 दिन तक आप डरोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, उधेर बुन में रहोगे, तो ये 6-7 दिन अच्छा होगा या खराब होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, खराब होगा। तो आप पास्ट में जाके पास्ट को ठीक नहीं कर सकते हैं तो पास्ट के बारे में सोचना बंद करिए। आप फ्यूचर के बारे में सोच के आप उसको ठीक नहीं कर सकते तो फ्यूचर के बारे में सोचना बंद करिए, एकदम शून्य हो जाइए और आज और अभी के बारे में सोचिए। बस अगले 7 दिन हमको क्या करना है, उसको बेस्ट कैसे बनाना है उसके बारे में सोचिए। लूजर मत बनिए, मैदान छोड़ के भागने वालों में से मत बनिए। ये सच में एक जस्ट एग्जाम है, आप इसमें आप अपना सब कुछ नहीं दांव पे लगा सकते हो ना। आप ये समझने की कोशिश करो कि लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका फाइटिंग एटीट्यूड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरथिंक करके मैदान छोड़ना ये ऑप्शन नहीं है, जो 90% बच्चे कर रहे हो वो आप ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले शांत हो जाओ और मन में सोचो कि पीछे जो भी पास्ट में हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसको नहीं सोचेंगे। मेरा क्या होगा 7 दिन बाद, नीट में क्या होगा उसको नहीं सोचेंगे। हम क्या करेंगे, अपने 7 दिन को प्लान करेंगे। प्लान कैसे करेंगे? नोट्स निकालेंगे और नोट्स से जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं, उसको मार्क करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। कुछ अजीब सी चीज मुझे नोट्स में दिखी उसको छोड़ देंगे। वो अजीब सी चीज बहुत टफ होगी, उसको आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। तो आपको वहां से लड़ना नहीं है नोट्स से। अभी भी कोई चीज हो सकता है कि कोई अजीब सा चीज दिखे, जैसे मान लो मैं एग्जांपल ही लेता हूं कि YDSC का हमने यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट, किससे सवाल आने के चांसेस होते हैं। तो कैसे होते हैं, 20 साल में कैसे सवाल आए, उसमें आपको डाउट नहीं आएगा। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकालना, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज निकालना, फ्रिंज विड्थ निकालना, मीडियम चेंज करके फ्रिंज विड्थ निकालना, एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या इफेक्ट होता है ये देखना, इस पर ही सबसे ज्यादा सवाल है। तो ये आपके अच्छे होने चाहिए। अब वहां पे हमने टेढ़ा एक सोर्स लगा दिया, 2 स्लिट यहां है, यहां पे सोर्स ना रख के टेढ़ा सोर्स रख दिया। अगर ये आपको मैंने क्लास में कराए, बहुत सारे उसके मॉडिफिकेशंस कराए, यहां पे और यहां पे दोनों जगह पे मैंने ग्लास स्लैब डाल दिए। रिवीजन करते समय अच्छे से रिवाइज हो गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहा, पैनिक नहीं होना।
क्योंकि पूरा सिलेबस है, और पूरा सिलेबस सिर्फ फिजिक्स का नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सबका है। तो सबसे पहली बात, नोट्स उठाइए, नोट्स में अपने नीड के अकॉर्डिंग आप सारे फॉर्मूला रिवाइज करिए, क्वेश्चन रिवाइज नहीं करना, क्वेश्चन बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करना आपको, फॉर्मूले रिवाइज करिए, मॉक दीजिए, मॉक टेस्ट से घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, जितने नंबर आ रहे हैं सब ठीक है, आगे देखते हैं कि उस जो भी गलतियां हो रही है उसको देखो। जैसे तुमने मान लो कि अभी तक जितने मॉक दिए उन सभी मॉक की गलतियों को अगर ध्यान में रख लो बिना घबराए, तो वो सवाल अगर एक नीट एग्जाम में आ गया तो गलत तो नहीं होगा। तो अगले 7 दिन तक यही फॉलो करना है कि आपको रोज एक एक मॉक टेस्ट देना है 1 मई तक, ठीक है ना, 1 मई तक या उससे एक दिन पहले तक एक एक मॉक रोज देना है, कभी 2 दे दो तो भी चलेगा। अब उसके गलतियों को ध्यान रखने का, अच्छा ये वाला गलती हमको दोबारा नहीं करना, ठीक है। सारे चैप्टर के जो मेन मेन क्रक्स होते हैं जहां से नीट में सवाल आए हैं वो आपको पता चल गया होगा, इतने आपने पेपर दे लिए हैं, नीट के PYQ कर लिए हैं, ठीक है, तो वो पता चल गया होगा। उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए और मॉक के एनालिसिस करिए, यही फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी में करिए बिना डर के, ठीक है, बिना डर के ये काम आपको करना है। उसके बाद किसी भी चैप्टर में अगर आपने PYQ नहीं किए हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आपने PYQ नहीं किए हैं, तो PYQ कर लीजिए। आप जो अभी मॉक दे रहे हो ना, तो ऐसा भी कर सकते हो, नीट 2016, 2017, 2018 का फुल लेंथ पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी को एक मॉक की तरह दे सकते हो, वो ज्यादा रियलिस्टिक होता है ना। कोई XYZ कहीं से आप फुल लेंथ पेपर लो, उससे ज्यादा बेस्ट होता है कि क्या आपने 2012, 2013, 2014, 15, 2016, 17, 18 के अच्छे पेपर आए हुए हैं, 2021 के अच्छे पेपर आए हैं, उसको मॉक टेस्ट की तरह दे लीजिए और उसमें जो गलती होता है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करिए। दूसरी बात, पेपर टफ आएगा या इजी आएगा इसके उधर बुन में आपको नहीं रहना है। पेपर टफ आएगा, कट ऑफ ऊपर जाएगा, आप सभी बच्चों के लिए टफ होगा, सॉरी, पेपर अगर टफ आता है कट ऑफ नीचे जाएगा, सभी बच्चों के लिए टफ होगा, उसमें आपको सवाल को सेलेक्ट कर करके चुन चुन के करना है। पेपर अगर इजी आता है तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, उसमें एफिशिएंसी और एक्यूरेसी दोनों मैटर करती है। तो ये आपको करते हुए ही पता चलेगा, पहले पता नहीं चलेगा, कोई ऐसा नहीं है जिसको पहले पता हो, है ना, किसी को नहीं पता कि क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि बड़े आराम से अभी मॉक टेस्ट जब भी दो तो ये मत सोचो कि पेपर अच्छा है या टफ है, नीट के बारे में मत सोचो पेपर टफ है या इजी आएगा। जैसे ही तुम पेपर तुम्हारे सामने आए नीट 2026 का, 2 मिनट शांत मन के अपने पिता को, अपने पिता माता जी को और अपने जिनको मानते हो उनको याद करना, पेपर खोलना और पेपर खोलने के बाद सॉल्व करना शुरू करना। सॉल्व करते करते तुमको आइडिया लग जाएगा पेपर टफ है इजी है, चाहे कुछ भी हो, तुमको ये सोचना है पेपर इजी आ गया, आराम से तुमसे क्वेश्चन होते जाएंगे। एफिशिएंसी और स्पीड पर ध्यान रखना, है ना, एक्यूरेसी और स्पीड पर ध्यान रखना। अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो समझ जाओ पेपर टफ है। अब पेपर टफ है तो इजी इजी सेलेक्ट करके जितना तुम कर पाओ उतना इजी क्वेश्चन करने की कोशिश करना, किसी टफ क्वेश्चन में नहीं फंसना, बस। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर अगर तुम्हारा नहीं हुआ है तो उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और उस पर बेस्ड PYQ आप जरूर कर ले। भरोसा रखो यार, कोई भी अजीबोगरीब पेपर नहीं आएगा, नीट का पेपर जैसा आता है वैसा आता रहेगा। सर 2025 जैसा आ गया तो क्या होगा, ठीक है, 2025 2016 जैसा आ गया तो क्या होगा, क्या होगा भाई, कट ऑफ 650 के बजाय 530 जाएगा। तो उस केस में आपको 25-30 क्वेश्चन कम करने हैं। 25-30 क्वेश्चन कम करना मतलब समझ गए, 20% पेपर कम करना है टाइम। फिर फिजिक्स में तुमको 35-36 क्वेश्चन ही मैक्सिमम करोगे, एम्स में पहुंच जाओगे। ये करना है, फिर वहां पे क्वेश्चन नहीं होंगे, वो सबके लिए टफ होगा। वहां पे क्या करना होता है कि इजी इजी जैसे 45 क्वेश्चंस में से आपको 4-5 अगर नहीं बनने तो छोड़ दीजिए, 2-3 बीच में नहीं बन रहे छोड़ दीजिए, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, है ना, आसान सवाल होंगे। PYQ बेस्ट पेपर 30 से 35%, कितना भी टफ हो जाए 35 से 40% PYQ बेस्ट पेपर आता है, ठीक है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं थोड़ा सा अभी 2-3 दिन ऑफ था, सॉरी मतलब एक्टिव नहीं था। एक ट्वीट देखा मैंने जो आपने भी देखा होगा, NTA का, जिसको बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से पढ़ के आपको पैनिक किया। NTA का ट्वीट कुछ में ऐसा था ही नहीं कि उससे आप पैनिक हो जाए, लेकिन लोगों ने उसका हवा बनाया और जितने लोगों ने वीडियो बनाया वो गलत तरीके से बनाया, ठीक है। क्या कह रहे भाई साहब, यू थिंक इट इज जस्ट अ क्वेश्चन पेपर, दैट्स द बिगेस्ट इल्यूजन स्टूडेंट लिव इन। वो कह रहा है कि भाई तुम सिर्फ इसको क्वेश्चन पेपर ना समझो, ये नीट का पेपर है, ये अच्छा पेपर, मतलब ये नीट का पेपर है, नीट का पेपर एक डॉक्टर बनाने की प्रोसेस के लिए पेपर होता है, तो इसको आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर ना समझे, इसको सीरियसली थोड़ा सा, ठीक है। वाइल यू आर डिबेटिंग, आज पढ़ूंगे या कल, इंटायर सिस्टम इज ऑलरेडी 10 स्टेप अहेड। ऑब्वियस ये तो सही बात बोल रहा है ना,
कि आप आज से 2 महीने या 3 महीने पहले ये सोच रहे थे कि आज पढ़े कि कल पढ़े, तब तक एनटीए वाले पेपर बना चुके थे पहले ही। वो कह रहा है, ये थोड़ी ना कह रहा है कि पेपर टफ आएगा। वो तो ये कह रहा है कि पेपर हम पहले बना चुके। जब आप ये सोच रहे थे कि हम पढ़े कि ना पढ़े, जब आप ये सोच रहे थे आज पढ़े कि कल पढ़े कि परसों पढ़े, कल से पढ़ लेंगे, आज थोड़ा मूड नहीं है, तब तक वो पेपर बना चुके थे। बस ये काम कह रहा है वो। 10 स्टेप अहेड, मतलब पहले से पेपर बना चुके हैं। मंथ ऑफ प्लानिंग, लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, ये कह रहा है कि आप चिंता ना करें, हम बहुत सारा सिक्योरिटी और प्लानिंग कर रहे हैं ताकि पिछले साल जैसे पेपर लीक हुए थे वो पेपर लीक ना हो, है ना, क्वेश्चंस में कोई एरर ना आए, इसलिए हम बहुत प्लानिंग कर रहे हैं। तो तुमको अच्छी सी वो कह रहा है पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो ये एक ऑथेंटिक सिक्योरिटी देने वाली बात हो गई ना, कि आप लोग घबराइए नहीं, पेपर बहुत अच्छे से हम 2-3 महीने 4 महीने पहले से बना रहे हैं। बस हम 10 दिन पहले पेपर नहीं बनाएंगे कि जल्दीबाजी में कुछ भी बना दे, हम आराम से रिसर्च करके अच्छे से पेपर बनाएंगे। दिस इज नॉट योर स्कूल टेस्ट। हाँ, ये स्कूल टेस्ट नहीं है, ये बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, तो ये स्कूल टेस्ट नहीं है कि हम कैसे भी तरीके से बना लें, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो हम इसको सीरियस ले रहे हैं, आप परेशान मत होइए, ये कहना चाह रहा था एनटीए। दिस इज द नेशनल लेवल फिल्ट्रेशन सिस्टम डिजाइन टू टेस्ट ओवरऑल रेडीनेस, प्रैक्टिस, टाइमिंग, माइंडसेट। हाँ, वही तो कह रहा है कि भाई इसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को लेके मत चलो, ये तुम्हारा माइंड सेट का, ये तुम्हारे कामनेस का एग्जाम होगा कि कितना मेंटली स्टेबल रह सकते हैं टफ सिचुएशन में आप, इसका एग्जाम होगा। मॉक टेस्ट डज नॉट स्केयर यू, देन स्केल शुड। अब सिर्फ आपको टेस्ट, आपसे आपको डर नहीं लग रहा, तो आप सोचिए इतने लोग पेपर देते हैं तो इसको डर लगना चाहिए आपको। ये तो बात सही बोल रहा है, गलत कैसे बोला? बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं, डर लगना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? लेकिन हमें डरने से थोड़ी ना होगा, हम तैयार हैं, हम पढ़े हुए हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम एग्जाम देंगे। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई टेंशन नहीं है। बिकॉज एन एग्जाम डे इट इज नॉट जस्ट यू वर्सेस क्वेश्चन, इट इज वर्सेस सिस्टम दैट डज नॉट स्लो डाउन फॉर एनीवन। ये कह रहा है कि एग्जाम वाले दिन में सिर्फ आपके और क्वेश्चन पेपर ही नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अरेंजमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, पेपर आप जब दे रहे होंगे तो बाहर का सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा, पेपर जब खत्म होगा तो उसको पैक करना, उसको सेंटर तक लेके जाना, फिर उसको एवेलुएट करना, तो इन सारी चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है। आपको लगता है कि पेपर वाले दिन सिर्फ आप और क्वेश्चन पेपर होंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारे लोग, बहुत सारा मैन पावर, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसको एनटीए फॉलो करता है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये बहुत मेहनती आदमी है, ये बहुत मेहनत कर रहा है आपके पेपर के लिए। क्या कह रहा है, क्या गलत बोला ये? देखो, बिकॉज ऑन एग्जाम डे इट नॉट जस्ट यू वर्सेस क्वेश्चन, आप और क्वेश्चन नहीं होते वहां पे बहुत सारी चीजें होती है, पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है, जीरो से लेके एडवांस तक सारा फिल्टर, सारे प्रोसेस होते हैं, समझ रहे हो, है ना? बेटर भारत के लिए, कि ताकि अच्छे से अच्छे पढ़ने वाले बच्चे सेलेक्ट हो पाए, इसके लिए सारा मेहनत कर रहा है ना? सिस्टम इज ऑलरेडी, कह रहे हैं कि आप लोग भी रेडी हो जाइए, पढ़िए अच्छे से, आपने साल भर बिल्कुल पढ़ा है, हम भी रेडी हैं। आर यू एक्चुअली रेडी? हाँ, इट्स जस्ट टेलिंग योर सेल्फ यू आर। तो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी कोई खास बात नहीं है इसमें। कहा बोला कि आपको चैलेंज कर दिया, कहां चैलेंज किया आपको? ये तो कह रहा है कि भाई हम बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, हम एकदम एडवांस लेवल सिक्योरिटी रखेंगे, क्वेश्चन पेपर 3-4 महीने पहले हमने बना लिया है, यही सब बात कह रहा है बेचारा। लोगों ने अलग तरीके से इसको, चैलेंजिंग तरीके से इसको डिकोड कर लिया। प्रॉब्लम यही होता है कि किसी बात को, लिखे हुए बात को या कहने वाली बात को 10-50 तरह के मतलब निकलते हैं, इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं। और बिल्कुल बहुत मेहनत आपने किया है, तो आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, पास्ट को नहीं सोचना, फ्यूचर को नहीं सोचना। कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल शून्य हो गए हम सर, ये 7 दिन को हम बेस्ट बनाएंगे और किसी चीज से डरेंगे नहीं, कोई भी गलती से हम घबराएंगे नहीं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा छोड़ देंगे, उसका सॉल्यूशन हम सीख लेंगे, ठीक है? इसमें लड़ेंगे किसी से नहीं। नोट्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें है उसको फटाफट रिवाइज करेंगे, कोई चीज डाइसी या कंफ्यूजिंग दिखेगा उसको अभी हम छोड़ देंगे। कोई भी, मतलब जैसे एक चैप्टर में 50 चीज है, तो 50 चीज में 40 चीज तो बहुत ईजी होती है, लेकिन कुछ चीज, 2-3 चीजें आपको थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो एक आध दो चीजें तुम अटक गए, तो एक चीज की वजह से तुम पूरा सिलेबस और चारों सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते ना, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है? ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अच्छे से पेपर दीजिए, धन्यवाद।